पुष्पेंद्र कुरैशी जी भी हैं। पुष्पेंद्र जी, रोहित का जाना पूरे पत्रकार जगत के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। पुष्पेंद्र कुरैशी जी। ऐश्वर्या, रोहित जो है वो आज की पीढ़ी का एक ऐसा चेहरा था जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरणा देना, अपनी बात को स्पष्टता से कहना, राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखना, और एक आइकॉन शक्ल थी उसकी, एक आइकॉन फिगर था वो। और ऐसे में उसका इस तरीके से जाना, और उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि आज की इस पत्रकारिता में जो व्यापारीकरण हुआ है कि जिस भी संस्थान में वो काम करते थे उस संस्थान को इतनी भी अपनी जगह नहीं मिली कि उनके निधन की खबर दे। हजारों करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया होगा इससे, लेकिन आज 2 लाइन की खबर उनके चैनल पे नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि जिस तरीके से पत्रकारिता के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से इस समय पुष्पेंद्र जी जो क्या कर रहा है उसे करने दीजिए। इस समय बात सिर्फ रोहित की कर रहे हैं। रोहित एक युवा पत्रकार तो थे ही, जैसा आपने कहा आइकन, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे। वो पहले किसी और संस्थान में थे, उसके बाद किसी और संस्थान बदलते रहते हैं, आदमी नहीं। आदमी वो एक ऐसे लिए मैं कह रहा हूँ जो उनको पर्सनली जानते हैं। पुष्पेंद्र जी आप भी जानते थे, मैं भी। वो सिर्फ एक अच्छे पत्रकार नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार एंकर नहीं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के भी व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे पिता, एक बहुत अच्छे हस्बैंड, और उनका जाना एक पूरी सोसाइटी के लिए एक लॉस है। पुष्पेंद्र कुरैशी, वही मैंने कहा कि रोहित सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं, वही मैंने कहा कि रोहित का इससे जाना, सारी चीजों का संपन्न होना, उस सबके बाद में जो इस रोग की, जो इस बीमारी की जो जड़ है, उसकी गंभीरता को भी बताता है। और जो लोग सबसे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, अगर वो लोग भी इस तरीके से जाएंगे तो इस देश के अंदर एक मैसेज क्या जाएगा कि ऐसे लोग जो इन चीजों के बारे में जानते हैं और लगातार हैं और अपने काम को किस मुस्तैदी से कर रहे हैं, उसमें ऐसे में चला जाना बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ दुख की बात नहीं होगी, इससे बड़ी एक मायूसी और निराशा छाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में इन तमाम जो फ्रंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारों को और तमाम उन लोगों को, इन लोगों का पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जान को डेली जोखिम में डालते हैं और उसके बाद इतनी खामोशी से चले जाएं। रोहित सरदाना, मैंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का एक आइकॉनिक चेहरा था, और वो जिस तरीके से अपनी बात रखते थे वो कम मिलती है इस पत्रकारिता में। आज के दौर में मैं देखता हूँ रिपब्लिक टीवी के बाद जिस तरीके का दुनिया भर में, देश भर में एक राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय थॉट जिस तरीके से निकला, मैं मानता हूँ उसी थॉट को रोहित सरदाना कहीं और किसी और संस्थान में अपनी मजबूती से रख रहे थे। ये बात है जब आपने कही पुष्पेंद्र जी, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा कि पत्रकार जिस तरह से फ्रंट लाइन में है, दफ्तरों में आ रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अभी भी हमारे कितने साथी हैं, अभी संस्थान भूल जाए, किसी भी संस्थान की बात करें, सबके रिपोर्टर अभी भी फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोहित 24 घंटे पहले तक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मदद करने की कोशिश कर रहे थे लोगों की। तो इनको फ्रंट लाइन वर्कर्स का तो अब करना पड़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, अब सरकार को सोचने का समय ही नहीं है, वो भी निकल जा रहा है। रोहित सरदाना के जाने के बाद तो ये शब्द भी मैं लगता है अपने आप में लगता है कि सरकार को सोचना होगा, बल्कि सरकार को सबसे पहले इन्हीं को सोचना होगा। अगर देश में हजारों लोग, जो अननोन लोग हैं, मारे जा रहे हैं, जिनकी अंत्येष्टि का भी पता नहीं हो रहा, कौन कब चला गया, जिनकी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पत्रकार जगत के अंदर जो फ्रंटलाइन लोग हैं उनको तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, उनको तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले कर्नल आर.एस. सिंह साहब वो बहुत दुखी है, जी.डी. बख्शी साहब बहुत दुखी है। वो सबका कहना यह है कि भाई सरकार कम से कम अगर इन लोगों को भी नहीं बचा पा रही है तो आम आदमी का क्या होगा। लिहाजा सरकार में कौन है, कहां है, क्या करना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन रोहित सरदाना के बाद बहुत सारे लोग इस बात से मायूस हैं कि क्या इस देश में इस पोजीशन पे बैठने वाले लोग, इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग, और जो आदमी अपनी बीमारी के बाद भी लगातार ट्वीट करके दूसरों की मदद कर रहा हो, अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो फिर तमाम दावे जो हैं वो बहुत खोखले हैं। खोखले से ज्यादा इस समय मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी उनको जानते थे, देखिए रोहित सरदाना जैसे मैंने कहा सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक पत्रकार की जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है, कई बार लोगों को लगता है बहुत आसान है, बैठे हैं स्टूडियो से कर रहे हैं, टीवी से कर रहे हैं, लेकिन ये कोविड जैसी बीमारी से पुष्पेंद्र कुरैशी इस समय हमें साथ आके
लड़ना पड़ेगा। अगर साथ नहीं आए, अभी भी आपस में लड़ते रहे, तो रोहित सरदाना जैसे कई और लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, अगर सरकारों ने नहीं समझा अभी भी। इवन ऐश्वर्या, जो हिंदुस्तान के जो हमारे राष्ट्रीय चैनल भी हैं, उन चैनलों के अंदर भी ये स्थिति हो रही है। सवाल ये है कि सारे मीडिया जगत को इस लड़ाई से लड़ते वक्त सबको मिलना है। इसमें जो एक कॉमर्शियल जो लोगों के अपने अपने अलग मामलात हैं, उस पर मैं समझता हूं कि ये वो टाइम नहीं है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी फ्रंट लाइन है, जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम में सब जानते हैं कि स्टूडियो में उतना सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता इक्विपमेंट की वजह से। तो क्या ऐसे समय में जितने भी चैनल हैं वो मिलकर ये फैसला लें कि ये कोई आपसी स्कोरिंग का मामला नहीं है, सब लोगों को जैसे रिपब्लिक भारत ने अपना जो है, और या टीवी ने अपना पूरा का पूरा स्टूडियो कर दिया है, सब लोगों को घर से कर रहे हैं। तो आपके लिए अपना जो एम्प्लॉय है, जो इस देश को दुनिया की खबर दे रहा है, उसको बचाना पहले ज्यादा जरूरी है। अगर वो खबर देने वाला ही खबर बन जाएगा तो फिर संकट होगा इस देश के अंदर, और इससे मैसेज हमें क्या जाएगा। मैसेज की बात है पुष्पेंद्र जी, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, जिस पे बीतती है वो समझता है। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, एक जान है, एक परिवार है, पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। और इस रोहित एक ऐसे व्यक्ति थे, सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरी जर्नलिस्टिक फ्रैटर्निटी। मैं कह रहा हूँ इस समय कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, सब जगह लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जब पहला फोन आया सुबह तो भरोसा नहीं हुआ कि ये हो गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अक्रॉस द फ्रैटर्निटी, मतलब अक्रॉस, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आपस में लड़ते रहते, ऑर्गेनाइजेशन लड़ती रहती, लेकिन जब लोग इस तरह की खबर सुनते हैं ना, तो लोगों का मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन भरोसा टूटता है। इसीलिए इस समय साथ में रहना बहुत जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी में साथ में रहना बहुत जरूरी है, और ये याद रखना जरूरी है कि रोहित टिल हिज लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक वो लोगों की मदद कर रहे थे। पुष्पेंद्र जी, he was trying to help people till the last minute, आखिरी समय तक, आखिरी क्षण तक he was trying to help people. That was his personality. ऐसा व्यक्तित्व था रोहित सरदाना का। अभी आपसे कुछ समय पहले जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के एक जो मेन एंकर थे, जब उनकी डेथ हुई, तब भी इस किस्म का वो हुआ कि एक शख्स जो इतना बेहतरीन आवाज में पूरा प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे और वो फील्ड से करते थे, उनके सामने भी क्या चैलेंजेस हुए और किस तरीके से उनकी मौत यकायक हो गई। हमने एक युवा पत्र भी हाल में कुछ दिनों पहले रिपब्लिक भारत का खोया है, और एक इतना बड़ा चेहरा और इतना बेहतरीन इंसान, दोस्तों का दोस्त। मैं तो छोटी छोटी बात पे, मेरी अक्सर उनसे छोटी बात होती थी तो मुझसे फोन करके बातचीत कर लेते थे, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम जैसे बिल्कुल असहाय हो गए हों, जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ हर एक खबर आती है और फिर दुख करते हैं और फिर सोचते हैं कुछ होगा, लेकिन इसको लेकर के ये दिस इज द टाइम टू थिंक। ये इस समय कोई स्कोरिंग का समय नहीं है। रोहित सरदाना आज के युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा था। उस चेहरे को अगर हम नहीं बचा पाए तो समाज ये सवाल करेगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। लिहाजा सब लोग मिले बैठे, एडिटर्स गिल्ड, तो ये तमाम जो दुकानें बनी हुई हैं जो अपने राजनीतिक एजेंडों को स्वार्थ करती हैं, लेकिन ये तो समय ऐसा है कि ये मौत किसी का न शक्ल देखेगी, न चैनल देखेगी, न उसकी विचारधारा देखेगी। अगर इस तरीके से लोग जाने लगे तो ये भारत राष्ट्र के लिए भी एक बड़ा दुखद पहलू होगा, और पत्रकारिता के लिए जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी लगेगा कि बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग अपने लोगों के जाने के बाद उसकी खबर देने तक से शर्माते हैं, तो उनका जो जोश है वो कम होगा इससे।